गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि प्रॉमिस किया था कि हम लेके आएंगे T20 सीरीज आपके लिए, तो आज से इस T20 सीरीज का हम आगाज कर दिए हैं। बोला था ना कि मंडे से स्टार्ट हो जाएगी आपकी सीरीज। तो आज उस लेवल का पहला टॉपिक क्या रहेगा आपका? ठीक है, परसेंटेज का। परसेंटेज में लेवल 1 स्टार्ट करेंगे, फिर लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, हम क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएंगे। और पहले स्टार्ट करते हैं आपका परसेंटेज क्या। ठीक है, देखिए थोड़ी सी पहले बातें कर लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है भैया। परसेंटेज परसेंटेज को डिनोट कैसे करते हैं हम? इस सिंबल से। ठीक है, परसेंटेज अगर मेरे को बताइए, अगर मेरी इनकम, ठीक है, अगर मेरी इनकम 4000 पर मंथ है, ठीक है, तो ये क्या खुद में अपने आप में 100% है चीजें? ठीक है, यानी कि जो आपकी मेरी इनकम है वो खुद में क्या है, 100% है। ठीक है, अगर मैं बताता हूं कि मान लीजिए मैं अपनी इनकम का 20% क्या करता हूं, खाने पीने में, ठीक है, और अपनी इनकम पर 50% कहाँ, ठीक है, घर की ईएमआई भरने में। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास 100% क्या है, मेरी इनकम है। ठीक है, उसमें से 20% मैं क्या करता हूं, घर के खर्चों में। ठीक है, 50% क्या करता हूं, घर की ईएमआई भरने में। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका जो परसेंटेज होता है वो आपको क्या डिनोट करता है, आपकी एक पार्ट को डिनोट करता है। यानी कि 100% में से कोई चीज है, उसमें से जब निकलेगी तो वो क्या हो जाती है, एक पार्ट बन जाती है। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में, अगर परसेंटेज जैसे आपको दिख रहा होगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है, अगर मैं बता दूं कि परसेंटेज में कोई चीज लिखी हुई है जैसे 100% है, ठीक है, अगर इसको मुझे किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100, ठीक है, अपॉन में 100। तो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में, अगर 0 से 0 कटा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि 50% लिखा है, ठीक है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 50/100। ठीक है, 0 से आपका 0 कटा, 5 से 2 टाइम्स में, यानी कि क्या हो जाएगा 50% का मतलब 1/2। यानी 100 का कौन सा भाग, 100 का आधा भाग। यानी दो, मेरे पास कोई चीज है, मेरे पास कोई दो वस्तुएं हैं, ठीक है, दो वस्तु हैं, उसमें से एक वस्तु, ठीक है, वो क्या हो जाएगी फ्रैक्शन में, अगर वो चेंज होगी तो वो अपने आप की आधी हो जाएगी। एक और देख लीजिएगा, जैसे मैंने लिखा है क्या, 1/4। ठीक है, ये आपका है फ्रैक्शन। ठीक है, ये वैल्यू फ्रैक्शन में है, इसको मुझे किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, 1/4 में 100 का गुणा करूंगा। ठीक है, 4 से कितने टाइम्स में कटेगा 100, 25 बार में। ठीक है, 25 चौका क्या होता है 100, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 25%। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। देखिए, अब देखिए जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि ए और बी दो कैंडिडेट है मेरे पास, ए और बी दो कैंडिडेट है। ठीक है, बी की इनकम 20% एक्स्ट्रा है, ए बी की इनकम 20% एक्स्ट्रा है, किससे, ए की इनकम से, ए की इनकम से, सॉरी, बी की इनकम जो है वो 20% किससे एक्स्ट्रा है, आपकी ए की इनकम से। तो अगर मैं बी की इनकम को 100 मानता हूं, बी की इनकम को कितना 100% मानते हैं, और 20% कौन ज्यादा भैया, ए, यानी 120%। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 0 से 0 कैंसिल करता हूं, और 2 से 5 टाइम्स में ये और 6 टाइम में ये, यानी कि मेरा जो रेशियो बनता है 6 और 5 का, यानी कि बी की आयु अगर फ्रैक्शन में 5 है, ठीक है, तो ए की कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी ना, 20% ज्यादा। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं, एक डायरेक्ट तरीका देखिए, अगर 20% क्या हो रहा है, 20 को क्या लिख सकते हैं, 20/100, मैंने यही बताया ना, 0 से 0 कटा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि आपकी वैल्यू क्या है 1/5।
ठीक है। 20% क्या हो रही है, ज्यादा, 20% ज्यादा। 20% ज्यादा का मतलब क्या, यानी कि कोई वैल्यू 4 है, ठीक है, उसका एक भाग क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। उस 5 में से एक भाग बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा वैल्यू, पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएगी, एक ऐड हो जाएगी तो 6। वही 6 आपका क्या था, ए का बढ़ा हुआ भाग था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर मैं बताऊं ए और बी, ठीक है, अब क्या है, इस बार बी की क्या थी, 20% ज्यादा थी ना, इस बार मैं क्या करता हूं, 20% कम कर देता हूं। बी को अगर मैं क्या कर लेता हूं, 100 एज्यूम मत कि बी की इनकम कितनी है, 100% है, ठीक है। 20% क्या हो जाती है, बी से ए की इनकम कम हो जाती है, तो इसकी कितनी हो जाएगी भैया, 80। जीरो से आपका जीरो कटा, ठीक है, 2 टाइम्स में 5 और ये 4, यानी कितने का डिफरेंस हो रहा है, एक ही का ना, वही एक जिसको मैंने क्या बोला था, मान लीजिए 20% है, 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/5, ठीक है, वही 1/5। इस बार क्या हो रही थी, उस बार ज्यादा हो रही थी, इस बार कम हो रही है, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 20% की। तो 5 से वैल्यू कितनी कटेगी उसमें से, यानी कम होगी, 5 से वैल्यू 1 कम हो जाएगी, तो 4/ आपका क्या हो जाएगा, 4। यानी कि ये वाला हिस्सा जो है किसका हो जाएगा, ए का, और ये वाला हिस्सा बी का। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई चीजें। अब देखिए, लास्ट टाइम आपके यूपी पुलिस में कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, उन सब चीजों पे आगे चर्चा करेंगे। पहले बेसिक का एक क्वेश्चन देखिए, जिनको परसेंटेज का पी नहीं पता ना, वो भी इस क्लास को आराम से करें और धीरे धीरे चीजों को सीखे हमारे साथ। 1000 का मतलब क्या होता है भैया, गुणा। 1000 का 10%, ठीक है, 10/100। जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो, ठीक है, बचा कितना भैया, 100, यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर, बी। यानी कि 1000 का 10वां भाग यानी 10% कितना हो जाएगा, 100। समझ में आया, आराम से समझिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। 1000 का, ठीक है, 1000 का 10%, मैंने क्या किया, जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, आपका कितना बचा, 100। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन हमारा यही खत्म। आगे देखिए, यूपी पुलिस 2018, ठीक है, यूपी पुलिस 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। जैसे हमने पहले क्वेश्चन को किया था ना, 1000 का क्या 10% क्या होगा, सेम वही करना है। 35%, ठीक है, 35 का 12%, यानी 12 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आपको मन कर रहा है तो यही काट लीजिए, बट मुझे क्या है, मुझे सुविधा लग रही है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, 12 का सीधे 35 में गुणा कर लेता हूं। ठीक है, 12 का पहाड़ा आपको पता है, ठीक है, बट आप देखिए 12 का अगर आप पहाड़ा नहीं याद करोगे, कम से कम आप तक 20 तक पहाड़े याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए एक और शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं आपको गुणा करने का। इसको 2 पार्ट्स में फ्रैक्शन कर लीजिए, एक को 10 मानिए, ठीक है, और एक को 2, ठीक है, बीच में प्लस का सिंबल। 35 का 10 टाइम्स 350, ठीक है, 35 दूनी के कितना हो जाएगा भैया, 70, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका, 4, ठीक है, 2 और 0, यानी 420। अब देखिए डबल जीरो है ना आपके नीचे, यानी 100 से भाग देना है, तो पॉइंट आपका कितने अंक पे लगेगा, 2 अंक पे, तो आपका आंसर कितना मर जाएगा, 4.2, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, एकदम आसानी से सीखिएगा, कोई कठिन में क्वेश्चन भी नहीं, आज लेवल 1 है तो एकदम इजी इजी क्वेश्चन। ठीक है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का तीसरा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे।
बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं आप, ठीक है। 525 का 28%, ठीक है, 28%। यहां पे आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा देखिए अच्छा करना होगा कैलकुलेशन। देखिए मुझे तो 25 के पहाड़े याद हैं, मैं खटाक से काट लूंगा। अगर आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये 25 कितने टाइम्स में कटेगा, 25 चौक के कितना होता है 100, ठीक है। इसी तरह देखिए 25 का पहाड़ा फिर से पढ़िए, 25 दूनी के 50, कितना बचेगा 2, फिर कितना हो जाएगा 25, 25 एकम 25, ठीक है। पहाड़े भैया याद करने बहुत जरूरी हैं। 4 7 टाइम्स में हो जाएगा कितना, 4 सत्ते 28, ठीक है। 21 का गुणा 7 में करना है तो 7 1 जा 7, ठीक है, और 7 2 जा 14, यानी कि आपका कितना आंसर आ जाएगा 147, सी ऑप्शन। कितनी आसानी से आपने यूपी पुलिस। अच्छा ये देखिए यूपी पुलिस में क्या होता है ना, जैसे फर्स्ट शिफ्ट हुआ सेकंड शिफ्ट हुआ तो क्वेश्चन क्या करते हैं वो एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, बस क्या रहते हैं थोड़े से कैलकुलेशन आपके बड़े हो जाएंगे या छोटे रहेंगे, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम टू सेम रहता है हर शिफ्ट में। तो अगर जिनका पेपर सेकंड शिफ्ट में पड़ेगा उनको ये प्रॉफिट होगा कि पहला जो पेपर होगा उसी से मैच करते हुए क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, बट थोड़ा सा क्या रहेगा कि क्वेश्चनों का लेवल हल्का सा बढ़ेगा, कैलकुलेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 65 का 65 का 220%। अब 220% देख के बेटा डरना नहीं कि सर 220% निकालना है 65 का, ठीक है। आप इसको चाहो ना, इसको चाहो तो एक चीज और लिख सकते हो, ठीक है, अभी मैं दोनों कराऊंगा। देखिए इसको मैं एक चीज और लिख सकता हूं 220 का 65%, ठीक है। आप अपने हिसाब से डाटा क्या करिए घुमा लीजिए, दोनों कंडीशन में आंसर आपके सेम आएंगे, ठीक है। देखिए 0 से 0 कैंसिल करिए, 5 से 2 टाइम्स में 5 दूनी के 10, ठीक है। और ये कितना है आपका 13 25 कितना होता है भैया 65, 13 टाइम्स में कट गया, ठीक है। फिर 2 से कितने टाइम्स में कटेगा ये 11 हो गया। अब 13 का कितना 11 बार, तो 13 दहा में कितना होता है भैया 130, ठीक है। और एक और 13 है ना तो आपका ऐड करेंगे तो 143, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा ये वाला, ठीक है। अब देखिए सेम चीज यहां पे भी फॉलो होगी, बस कुछ नहीं करना है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। आपका कितने टाइम 5 दूनी के 10 हो जाएगा, फिर ये 13 टाइम्स में कटेगा, फिर ये 11 टाइम्स में कटेगा। देखिए फिर से आ गया ना 11 13 आपके पास, फिर 11 में 13 का गुणा करोगे तो कितना आएगा भैया 143। तो घुमा फिरा के अपने हिसाब से डाटा आप क्या करें बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यूपी पुलिस 2018 आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 2500 का 2.5%। अब देखिए 2500 यानी 2500 का 0.5%, ठीक है। देखिए खटाखट करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अगर देखिए पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं तो ये आपको 25 ही दिख रहा है ना, और 25 25 हम कितना होता है भैया 625। आपको देखिए मैथमेटिक्स अच्छी करनी है तो कम से कम 20 तक आप क्यूब, ठीक है, और स्क्वायर 30 तक, इतने तो आपको याद रहने चाहिए, और पहाड़े बेटा 20 तक, ठीक है। आपको स्क्वायर कितना यानी कि वर्ग, वर्ग आपको कितना 1 से 30 तक, ठीक है, और वर्ग मूल जिसे कहते हैं आप ना, ठीक है।
वो भी आपको कितने होने चाहिए, 1 से 20 तक। इतने तो कम से कम आप याद कर लो, ठीक है। आपके स्क्वायर और आपके क्यूब, स्क्वायर और क्यूब आपको कितने याद करने हैं, 20 तक और 30 तक। और पहाड़े भैया टेबल आपको कितने याद करने पड़ेंगे, कम से कम 25 तक याद कर लेंगे तो बेटर है। इतना याद कर लीजिए, आपका कैलकुलेशन एकदम धुआं हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट कितने अंक पे लगेगा, 1 अंक पे। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 62.5 ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का छठा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। 1600 के, ठीक है, 1600 के कितना, 2500, ठीक है, 250 का कितना, आपका 0.06% किसके बराबर है। देखिए बड़ा ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। खेलेंगे हम लोग, 0 से आपका 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 0 से आपने 0 काटा और 25 को 4 टाइम्स में काटिए, ठीक है। 1 0 से आपका 1 0 और कट गया, ठीक है। अब देखिए 4 को किससे काटिए, 160, कितने टाइम्स में, 40 टाइम्स में, ठीक है। अब देखिए, अच्छा बच्चा आपको इससे दिक्कत होती है क्या, पॉइंट में, अगर पॉइंट में आपको दिक्कत है ना तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 6, ठीक है। कितना है नीचे, 00 आप और बढ़ा लीजिए। आपको डाटा आसान करने के लिए क्या, मैंने इसको किस में चेंज कर दिया, 6/100, ठीक है। 6/100 में हो गया ना। आपका देखिए अब क्या बचा हुआ है, ऊपर ऊपर बस 40 बचा, ठीक है। गुणे में कितना बचा, और 6/100, 0 से आपका 0 कटा, 6 6 चौके कितना हो जाएगा भैया, 24, और एक 0 बचा ना, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, एक स्थान पे। आपका कौन सा आंसर बना, डी, ठीक है। देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 250 का कितना प्रतिशत 700 होगा, 250 का, ठीक है। 250 का कितना प्रतिशत, का कितना प्रतिशत, भैया हमको नहीं पता है तो हम क्या मान लेंगे, x प्रतिशत, ठीक है। कितना, 700 के बराबर है, ठीक है। 250 का कितना प्रतिशत 700 होगा, तो मैंने क्या किया, 250 का x% 700 के बराबर मान लिया, ठीक है। अब देखिए 0 से मैंने क्या किया, 0 को कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब देखिए 25 को मैं कितने टाइम्स में काटूंगा, 25 चौके 100, 4 टाइम्स में, ठीक है। अब देखिए x इधर ही रहेगा, उधर क्या चल जाएगा आपका, ऊपर 4 चला जाएगा, तो 7 चौक 28 और 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, 280। आपका यूपीएसआई 2017 में, ठीक है, आपने यूपीएसआई का भी क्वेश्चन उड़ा दिया, ए आंसर आपका आ गया 280। अगला देखिए, किसी को कोई डाउट, 250 का एक बार फिर से देख लीजिएगा, 250 का कितना प्रतिशत, कितना मुझे नहीं पता, मैंने क्या किया, उसकी जगह x मान लिया, ठीक है। आप बस एक एक दो दो लाइन में देखिए, बेटा एग्जामिनेशन में ना जितना छोटा क्वेश्चन करोगे, ठीक है, आप सिलेक्शन के पास जाओगे, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं, 2 लाइन में आंसर हम उड़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया सवाल। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे 25% का 25% का कितना होगा, ठीक है। जो जो कह रहा है ना बस वही लिखते जाइए, 25
प्रतिशत का मतलब क्या होता है भैया 100, ठीक है, का 25, ठीक है, अपॉन में क्या 100, ठीक है। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, पहले क्या कर लीजिए आप, 25 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना आता है, 25 का क्यों याद रखिए, 25 का क्यों क्या होता है, सॉरी 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, ठीक है, 625 होता है ना। अब देखिए कितने अंक पे हमें पॉइंट लगाने पड़ेंगे, 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, 4 अंक पे दशमलव, ठीक है। मेरे पास तो अंक 3 है तो मैं क्या करूंगा, एक जीरो बढ़ा लूंगा अपने तरफ से और पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा 0.0625, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही आसान से सीखिएगा, समझ में आया। 25% का 25% कितना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया 25/100 गुणे 25/100। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा लेवल को अब हम चेंज करेंगे। यदि 75 का x% 9 हो तो x का मान क्या होगा। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। हमें क्या है, खिचड़ी बनी बनाई मिल गई। 75 का, ठीक है, x मानने की जरूरत नहीं, यहां तो पहले ही से माना हुआ है सब, ठीक है। 75 का x% किसके बराबर है 9 के, तो x की वैल्यू, ठीक है। मैं क्या करता हूं 25 से काटता हूं, मुझे 25 का पहाड़ा याद है, 25 तिया 75, चौका 100, ठीक है। और फिर 3 से आप 9 को काटिए, ठीक है। आपका देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 4 तिहाई 12, x की वैल्यू क्या आ गई भैया 12, आपका सी ऑप्शन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है, ठीक है, बस आप वही डाटा लिखते जाओ और फिर काट डालो, काटते ही आपको पता चल जाएगा आपका आंसर क्या है। 10वां क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 45% अगर 135 है वह संख्या क्या होगी। यूपीपी 2018, अच्छा देखिएगा मैंने 2018 शिफ्ट फर्स्ट, यानी कि इससे आपको क्या लग रहा है, आपके परसेंटेज टॉपिक से 2 क्वेश्चन यानी कि एक एक शिफ्ट में पूछे गए भैया, ठीक है। देखिए किसी संख्या का 45%, मैंने आपको क्या बोला था पहली क्लास की स्टार्टिंग में, कोई भी जो चीज होगी वो अपने आप में क्या होगी 100% होगी। आपको क्या दिया है 45% की वैल्यू कितनी दी हुई है 135, ठीक है। 45% की वैल्यू 135, आपसे पूछ क्या रहा है वो प्रारंभिक अवस्था, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था क्या होगी भैया हमेशा 100 ही तो होगी, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 135, ठीक है। बबुआ की तरह करेंगे 135, फिर गुणे में क्या 100, ठीक है। 45 आपका क्या हो जाएगा नीचे, 45 से कितने टाइम्स में ये कटेगा 45 दूनी के 90 तिया 135, 3 टाइम्स में, ठीक है। आपका 300, 300, ठीक है। 3 में आप क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है। बट हमें ऐसे नहीं करना है, ये तो बबुआ की तरह हो गया ना, हम थोड़ा सा और फास्ट करेंगे इसको। फास्ट करने के लिए देखिए क्वेश्चन यहीं से उड़ा देना है हमें। 45% की वैल्यू क्या हो जाएगी 135, तो 1% की वैल्यू आपकी 45 कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 300, बस खत्म। हमें ये करना है, हम बड़े हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, यदि 360 का 30% माइनस 280 का 10% 800, तो आपसे क्या पूछा x की वैल्यू,
ठीक है, 800 का x% हो तो x का मान क्या होगा? भैया जो जो क्वेश्चन में कह रहा है बस वो लिखते जाइए। यदि 360, ठीक है, 360, फिर का मतलब गुणा, ठीक है, 30%, 30/100, ठीक है। आगे देखिए, माइनस 280 का 10% इक्वल है किसके? 800 का x%, ठीक है। अब देखिए, अपनी सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको क्या करना है, हर जगह से आप क्या करिए, इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, ठीक है, बीच में माइनस है ना, दोनों साइड से हम क्या करते हैं, 100 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 100 हर साइड से आपका कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा अपना स्पीड करिए। मैं क्या करता हूं, या फिर और इसको रहन दीजिए, इस तरह मत करिए, चलिए दोनों तरीके से बता देते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 20 36, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले एक बार क्या करिए, 36 में 3 का गुणा करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है इससे। 36 में 3 का जब गुणा करेंगे, 2 0 तो 2 0 आपका आ गया, तो मुझे 35 का पहाड़ा याद है, ठीक है, 35 दूनी के 70, और तिया में कितना होता है आपका 105, और कितना बढ़ रहा है भैया, 35 से एक बढ़ रहा है ना, 36 है ना, तो 3 टाइम्स और बढ़ा लीजिए तो कितना हो जाएगा 108, ठीक है। फिर माइनस आपका, फिर ये कितना है, ये तो आप कर ही लोगे, 280 00, ठीक है, 28 है ना। आगे देखिए, फिर आपका किसके बराबर हो जाएगा, 800x के, ठीक है। अब देखिए, जब माइनस करोगे आप क्या, 28 को माइनस करेंगे, ठीक है, 28 00 आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 20 8 में से 8 गया 0, ठीक है, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, 8000, ठीक है, कितना बचा आपका 8000, 8000 की वैल्यू किसके बराबर है, 800x के, ठीक है। कितने टाइम्स में कटेगा भैया, 10 टाइम्स में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। समझ में आया बबुआ, इसका आएगा कितना, x की वैल्यू 10, कोई कैलकुलेशन नहीं है, आराम से करिए, ठीक है। अब देखिए, दूसरा जो मैं बोल रहा था कि दूसरा मैं कैसे करूंगा, अगर मुझे इसको और आसान करना होगा तो देखिए, फटाफट से पहले क्या करिए, लिखना स्टार्ट करते हैं, 260 का 30%, ठीक है, माइनस आपका क्या था, 280 का 10%, 800 का x%, ठीक है, 20 से 20 कटा, ठीक है, 20 से 20 कटा, 20 से 20 कटा, ठीक है, 36 तिया कितना होगा 108, 108 माइनस कितना 28, ठीक है भैया, और इधर कितना है आपका 8x बचा ना, देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 80, ठीक है, यानी कि 8x बराबर कितना 80, यहां से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x की 10, ठीक है। जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो, ये वाला या फिर इसके पहले वाला, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है ना। आगे चलिए, खेल में थोड़ा परिवर्तन किया जाए, धीरे धीरे माहौल आपका गर्म हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों का लेवल ऐसे ही बढ़ाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन आज का है, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करिए, ठीक है। यूपीपी 2019, देखिए साल बदला, क्वेश्चन का लेवल बदला, ठीक है।
पूछने का जो जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है ना, आप बस लिखते जाओ। 40 के वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है भैया? 40 के पावर, ठीक है। 40 के वर्ग का 40%, ठीक है, 40%, ठीक है, का चौथाई यानी 1/4, ठीक है, 1/4 भाग क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसको अपनी सुविधा के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 40 गुणे 40, ठीक है, गुणे 40 अपान में 100 इंटू 1/4। खटाखट काटना शुरू कर दीजिए। 2 जीरो से आपके कितने जीरो कटे? 2 जीरो कटे। 4 से आपका 4 कटा, बचा क्या भैया? यही तो बचा, 4 चौके 16, 1 जीरो, 160। आपका सी ऑप्शन। कितना छोटा सा था। जिस दिन आप ये लैंग्वेज लिखना सीख लोगे ना, ठीक है, कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, आप क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस, अभी जब स्टार्टिंग पीरियड में हो, आप सीख रहे हो, तो आप 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ो। कितना आराम से पढ़ना है, देखो कितना, 4 40 के वर्ग, ठीक है, 40 के वर्ग का मतलब क्या, 40 का हम वर्ग ले लिए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, के का मतलब फिर से गुणा, ठीक है, 40% का मतलब 40/100 का चौथाई, चौथाई का मतलब 1/4 भाग, ठीक है। बस आप जब इक्वेशन लिख लिए तब आपका क्वेश्चन आधा लग गया, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, प्रतिशत में कट ऑफ क्या होगी, ठीक है। इतना तो आपने बहुत पहले से सीखा होगा, ठीक है। देखिए आपके यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। जैसे 10th में आपने पढ़ा होगा, तो आपने मान लीजिए कितना 10th में आपका कितना होता है आपका एग्जामिनेशन, ठीक है, 600 ही का तो होता है भैया। यूपी बोर्ड वाले 600 का ही होता ना। तो हमने क्या किया, 600 का मेरा एग्जामिनेशन था, मैंने कितने मार्क्स गेन किए, 522, ठीक है। आपसे डाटा किस में पूछा है, परसेंटेज में। आप क्या करोगे, गुणे में 100 लगाओगे। देखिए भैया 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ठीक है, 00 से 00 कटा। अब 6 का भाग दे लीजिए, एकदम बबुआ स्टाइल में भाग देंगे हम लोग, ठीक है। हमें नहीं आता भाग देना। 6 से कितने टाइम्स में कटेगा भैया, कितने पे पास है, 6 6 6 क्या कितना होता है, 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में 48। कितना बचेगा, 4, ठीक है, फिर 2, फिर कितने टाइम्स में कटेगा आपका, 7 टाइम्स में, ठीक है, 6 सत्ते 42। तो आपका आंसर कितना बचा, 87, ठीक है। ये कितने टाइम्स में कट रहा है, 87 टाइम्स में। तो आपका आंसर कितना आया, पहला 87, ठीक है। क्वेश्चन कितना बड़ा था आपका, सॉल्यूशन कितना छोटा, ठीक है। भाग आपको भैया मैं इस तरह नहीं कहूंगा देने के लिए, ये आपको माइंड में करने की चीजें हैं, ठीक है। भाग आप माइंड में करिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। मास माहिन, ठीक है, माहिन ने एक परीक्षा में 175 में से 126, ठीक है, 126 अंक 12 प्राप्त किए, 126 अंक 12 प्राप्त किए। माहिर द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत, ठीक है, क्या है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। माहिर ने एक परीक्षा में 175 में से, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट हो गया है बबुआ, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा
इरेज कर लेते हैं, ठीक है। माहिर ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक, ठीक है, अंक प्राप्त किए। माहिर द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, देखिए कितने का एग्जामिनेशन था उसका, 175 का। उसने गेन कितना किया? 126, ठीक है। परसेंटेज में आपसे पूछा ना, आप 100 से गुणा करोगे, ठीक है। काटिए भैया, 25 चौक के, ठीक है। 25 ये कितने टाइम्स में कटेगा बताइए? 100 कितने टाइम्स में कटा है? 4 टाइम्स में। 25 उसके बाद कितने बार और है? 3 बार और है, तो ये कितने टाइम्स में कटेगा? 60 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। अब देखिए आपका डाटा, क्या ये 7 से कट जाएगा? देख लीजिए, 7 से अगर हम काटते हैं तो कितनी बार में जाएगा? 7 1 जा 7, ठीक है। आपका बचेगा कितना? लास्ट में कितना बचेगा? 5, ठीक है। और 56 हो जाएगा, तो कितने टाइम्स में 56 होता है? 8 टाइम्स में हो जाएगा क्या आपका? 56। 7 बड़े 56 होता है ना, 18 चौके कितना हो जाएगा? ठीक है, 72। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। यूपीपी 2018 शिफ्ट फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए, अब आपके जो क्वेश्चन आएंगे सारे डाटा बेसिस रहेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही बढ़िया सवाल दिया है। 2 घंटा 24 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है? ठीक है, एक दिन का कितना प्रतिशत है? देखिए भैया, 2 घंटा 24 मिनट। पहले मेरे को ये बताइए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपके? 24 आवर होते हैं ना, ठीक है। आपका 24 आवर होता है, तो अगर मैं 24 को कितने से गुणा कर दूं भैया? 60 से, तो आपका डाटा किस में हो जाएगा? मिनट में चेंज हो जाएगा। 24 छक्का कितना होगा? 24 का पहाड़ा किसको याद है? 24 पचे 120 और 24 छक्का 144, ठीक है। 144 मिनट आपके आ गए। अब आपका एक डाटा किस में दिया है? घंटे और मिनट दोनों में दिया है, तो 2 घंटे में कितना होगा? 120 और प्लस कितना? 24, यानी कि 144 मिनट, ठीक है। 144 मिनट, 144 मिनट, ठीक है। 144, 144 और 0, ठीक है। 1440 का कितना प्रतिशत? ठीक है, आपका डाटा परसेंटेज में पूछा है ना, तो मैं इसको कितने टाइम्स में काट दूं? 10 टाइम्स में, और 0 से 0 कटा, तो बचा कितना भैया? 10। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? बी, 10%। यानी कि आपका 2 घंटा 24 मिनट की जो समय अवधि है एक दिन का, कितना प्रतिशत होती है? 10% होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन आज का। यदि किसी व्यक्ति का वजन 160 पाउंड, ठीक है, 160 पाउंड से घटकर 152 पाउंड हो जाता है, तो व्यक्ति का वजन में कितने प्रतिशत की कमी आई? ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति है, उसका वजन कितना था पहले? 160 केजी था, ठीक है। 160 केजी था ना, अब कितना हो जा रहा है? 152 हो जा रहा है, ठीक है। तो भैया कितने की कमी आ रही है? देखो, पहले 160 केजी का था, अब कितने केजी का हो जा रहा है? 152 केजी का। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 8 केजी ना। तो व्यक्ति के वजन में कितने प्रतिशत की कमी है? 8 की तो कमी आई। नीचे क्या रखते हैं हम? प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था क्या थी भैया? 160,
ठीक है, डिवाइड बाई 100, प्रतिशत में पूछा है ना। 8 से कितने टाइम्स में कटेगा, 2 टाइम्स में, और 20 आपका कितने टाइम्स में, 5, यानी कि आपका बी ऑप्शन 5%। दिल्ली हेड कांस्टेबल 2022, ठीक है, 3rd शिफ्ट में। कितनी आसानी से आप क्वेश्चन उड़ा दे रहे हो एक एक लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है भैया, हमें संख्या ही नहीं पता है। जब संख्या नहीं पता है तो क्या करना है भैया, धीरे से x मान लेना है। x का कितना, 40%, ठीक है, x का 40% का 16%, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 है तो, ठीक है, इस यही क्या है, 8 के बराबर है, तो वो संख्या क्या होगी। देखिए 0 से आपने क्या किया, 0 को कैंसिल किया, फिर 4 से देखिए, इसको मैं काट लेता हूं, कितने टाइम्स में कटेगा आपका, 4, कितने टाइम्स में 100 कटेगा, 20 टाइम्स में, ठीक है, नहीं 25 टाइम्स में, 25 बार में कितना हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा। फिर आगे देखिए, अगर 8 से मैं इसको काटता हूं तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, अगर अब क्या कटना है, नीचे कटेगा ना, 2 से काटेंगे तो 5, ठीक है, 25 पचे कितना होता है, 125, ठीक है, आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 आपका हमने उड़ा दिया पलक झपकते ही, ठीक है। एक लाइन का बस आप इक्वेशन लिखना सीख लीजिए कि आपने इक्वेशन लिखा कैसे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि किसी संख्या का 40%, संख्या मुझे नहीं पता, मैंने क्या किया, x को एग्ज्यूम कर लिया, ठीक है, 40%, 40/100 गुणे 16%, ठीक है, 16/100 इक्वल में कितना, 8 के बराबर है ना, तो 8 को एज्यूम किया और फिर काट डालिए, ठीक है, काट डालेंगे तो आपका जल्दी से आ जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, यूपीएसआई 2017 आपके 2nd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। x का 20%, ठीक है, x का 20% y के 15% के बराबर है। यदि y का मान 260 हो तो मान बताइए, कुछ क्वेश्चन में छूट गया, तो x का मान, ठीक है, तो x का मान बताइए। x का 20%, ठीक है, y के 15% के बराबर है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में y का मान कितना दिया हुआ भैया, 260, 260 का 15% बराबर x का 20%। कुछ नहीं करना है, 100 से 100 कटा, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए, 5 3 टाइम्स में कटेगा और ये 4 टाइम्स में, ठीक है। अब देखिए 4 से हम काट लें, क्या कट जाएगा भैया, काट डालिए, 4 से हम काटेंगे या 2 से काट लेते हैं, छोटे से 2 से काटेंगे, फिर कितना आएगा, 130 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 65, ठीक है, बबुआ की तरह काटेंगे हम लोग। 65 में 3 का जब आप गुणा करेंगे, ठीक है, 65 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा आपका, बताइए, 195, 65 दिया 195, सी ऑप्शन। बड़ी आसानी से आपने यूपीएसआई का भी क्वेश्चन लगा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा 2nd लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज का हमारा 2nd लास्ट क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 19।
धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना क्वेश्चनों का लेवल। एक फल विक्रेता अपने 30% सेव बेच देता है और उनमें से 20 सेव रास्ते में खा लेता है। अब उसकी टोकरी में 208 सेव शेष हैं। शुरू में यानी स्टार्टिंग में पूछ रहा है, प्रारंभिक अवस्था पूछ रहा है भैया। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास एक टोकरी है, उसमें क्या है भैया, सेव है ना। तो वो क्या करता है, 30% सेव तो उसने बेच दिए, बचेंगे कितने। मेरे पास 100% कोई चीज है, ठीक है, सेव है ना, मैंने 30% बेच दिया, बचा कितना भैया, 70%, ठीक है, 70% बचा। तो 70% में देखिए 208 सेव शेष बचते हैं और 2 उसने क्या किए थे, रास्ते में खाए थे ना भैया, 2 सेव रास्ते में खाए थे और 208 उसके पास टोकरी में अभी शेष बचे हुए हैं। दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, 210, ठीक है। 230% तो बेच दिए, बचा कितना है, 70%। तो 70% की वैल्यू कितनी है, 210 के बराबर है, ठीक है। 70% की वैल्यू 210 के बराबर। यहां से मैं क्या करता हूं, 1% की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो आप बता लोगे अब यहां से 100% की वैल्यू, जब 1 बराबर 3 के तो 100 बराबर भैया 300 के। खत्म आपका ए आंसर। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, शुरू में उसके पास कितने सेव थे, 300 सेव थे। समझ गए बबुआ, बुझाया कि नहीं। अगला क्वेश्चन, आज का हमारा अंतिम सवाल। ओह, ठीक है, धीरे धीरे खेल में परिवर्तन होता जा रहा है। आज का हमारा अंतिम सवाल, किसी भिन्न के अंश में, ठीक है, 100% की वृद्धि तथा हर में 200% की वृद्धि हो जाती है तो वो भिन्न क्या हो जाता है, 5/8 हो जाता है। तो प्रारंभ में भिन्न का मान बताइए। देखिए कहां से शुरू करेंगे, पहले तो हमारी मानने की आदत है, हम मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो भिन्न क्या था, x और y, ठीक है। मान लिया हमने कि हमारा वो भिन्न क्या था, x और y, ठीक है। थोड़ा और सा स्पेस ले लेते हैं भैया, x और y हमारा भिन्न था, ठीक है। अब देखिए 100% बढ़ा रहा है ना, ठीक है, वो खुद का 100% बढ़ेगा तो यानी खुद की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल कर देंगे हम, तो 100% और ऐड कर देंगे। जितनी भी वैल्यू दिख रही है आपको उसमें 100 क्या करना है, और ऐड कर देना भैया। 200% बोला है किसमें, हर में ना, तो आप 100 ऐड कर दोगे और, ठीक है। तो आपका y में कितना हो जाएगा 100% ऐड होने पे, 300, ठीक है। अब देखिए आपका कितना भिन्न बन जाता है, 5/8, ठीक है। 00 से 00 कटा, ठीक है भैया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी बताओ भैया। नीचे हो जाएगा आपका 16 और ऊपर हो जाएगा 15। तो आपकी जो वैल्यू आएगी x और y की वो क्या हो जाएगी, बी ऑप्शन। तो प्रारंभ में भिन्न का मान क्या होगा, ठीक है, 15/16। मजा आया कि नहीं, ठीक है। आज का सेशन यही खत्म करते हैं और ठीक है, आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आपका 20 क्वेश्चनों का, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 20 क्वेश्चन हर एक लेवल से कराता चलूंगा, तो पहला लेवल आज यहीं पे खत्म किया हमने, ठीक है। और मेरे भाई बंधु जो हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और अपने आस पड़ोस में जो भी बच्चे हैं जो एजुकेशन से दूर हैं
उनके साथ शेयर करें इस वीडियो को, जिससे वो भी क्या करें, अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं और बेसिक लेवल से हमारे साथ जुड़े, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उनका लेवल बढ़ाएंगे और धीरे धीरे चीज़ें उनको सिखाएंगे। ठीक है, इसी के साथ अलविदा लेते हैं। गुड नाइट।